जी आए नए नए, अब मुझे लगे इनका श्रृंगार कैसे करूं, इनके वस्त्र कैसे बनाऊं। तो हमारी माता जी की जो भी कोरी साड़ी होती थी वो भी फाड़ ले जाता था मैं। मैया हमारी बोली एक दिन पता ना कौन सा चूहा घुसे आयो घर में, सबरी साड़ी ने फाड़ ले गो। पर माता जी ने एक दिन देखे कि लाल जी पहन के बैठे हैं। मैया बोली अच्छा यहां है रही है सेवा। तो पहले के स्वरूप अगर आप कभी देखेंगे, इस बार नाथ द्वारा उत्सव में दिखाऊंगा मैं प्रारंभ के स्वरूप, हमारे लाल जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे पत्र पूछ रहा, पतरे दुबरे से, गालव पिचके से, दुचके से, सीधे साधे से खड़े हैं बेचारे, इनको श्रृंगार भी ऐसा ही। लेकिन धीरे धीरे श्री गिरिराज जी की कृपा से ही ठाकुर जी को स्वरूप बनो, श्रृंगार सीख गए। कहने का अभिप्राय, आप जिस सेवा में निपुण नहीं है ठाकुर जी की में, जिस सेवा में निपुण नहीं है उस सेवा की प्रार्थना गिरिराज जी से करो और परिक्रमा लगाओ, उसी सेवा में निपुणता आ जाएगी। आप अगर श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाते, जाओ एक परिक्रमा हमारे कहे से लगा के आओ, हे गोवर्धन नाथ हमें श्रृंगार को ने गुण दो, और परिक्रमा लगावे के बाद कछु दिना प्रतीक्षा करी हूं, अपने आप आपके मन में आपके चिंतन में आने लगेगा, आज ठाकुर जी को ऐसे सजाएं, आज ठाकुर जी को ये पहनाएं, आज ठाकुर जी को ये धराएं, और श्रृंगार आ जाएगा। ये चमत्कार से कम नहीं है, परंतु ये चमत्कार शब्द नहीं है, ये कृपा शब्द है। उनका नाम ही गोवर्धन, गो यानी इंद्रियों का वर्धन करना। दूसरा वो भैया भी पूछ रहे थे कि गिरिराज जी का कोई स्वरूप है? हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी गौ स्वरूप में हैं, गैया के आकार के हैं। आप सब में से कितने लोग गिरिराज जी गए? हाथ ऊपर करो। सब गए हो लगभग। जतिपुरा गए? जतिपुरा। पूंछरी गए? ये सब रास्ता में पड़ते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। पूंछरी क्या है? पूंछरी श्री गिरिराज जी रूपी गौ की पूंछ है, वहां वो पूंछ है, वहीं पर श्री पूंछरी के लौटा श्री हनुमान जी विराज रहे हैं। जतिपुरा जो है, ये जतिपुरा क्या है? दो भाव कहे जाएं, यहां ठाकुर जी को छठी उत्सव भी भयो, और दूसरी बात गौ रूपी जो गिरिराज हैं, तो आपने गैया का एक चित्र देखा होगा कि गैया खड़ी है और बछड़ा वहां को दूध पी रहा है, और गैया अपना मुंह घुमा करके वह बछड़ा को चाट रही है। जब आप उस चित्र को देखते होंगे तो वहां देखेंगे कि गैया को मुख और बछड़ा को मुख बीच में आ जाए, मतलब गैया के पूरे अंग के। इस प्रकार श्री गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है, बछड़ा दूध पी रहा है और गैया अपना मुंह पीछे करके वह बछड़ा को चाट रही है। वही आकृति श्री गिरिराज जी की है, संपूर्ण गिरिराज जी। और जतिपुरा जो है वो बिल्कुल मध्य है, जहां गैया अपनी जीभ से बछड़ा को चाट रही है, मतलब वहीं श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, वहीं ठाकुर जी ने 56 भोग अरोगे। तो गौ का स्वरूप है श्री गिरिराज जी, उन्हीं के रूप से विराजमान है। उन्हीं में से प्रत्यक्ष आकार रूप धारण करके श्री गोवर्धननाथ प्रकट हुए। एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर धारण करके ये ठाकुर जी का रूप प्रकट हुआ इसी कलिकाल में, जो श्रीनाथ द्वारा में विराजमान हो गए। तो इस प्रकार श्री गिरिराज जी का स्वरूप है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए, और गोवर्धन में जाकर के सबने कही इनको पूजो, ये हमारे सांचे देव हैं। सब ब्रजवासी ने उनकी पूजा करी। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है कि बोले लाला, आज तक हमने इंद्र की खूब पूजा करी, पर कभी देवता हमको दिखो नहीं, पर तेरी आज्ञा मान करके हम सब गिरिराज जी पूजन करवे आए। देख आज हमने सांचो देवता देख लियो, सांची में देवता देख लियो। ठाकुर जी बोले जाओ अपने अपने घर की सब सामग्री पवा के आओ। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे, अपने हाथ से पवा में। वहीं एक पद आता है, बहुत सुंदर पद है। नंद बाबा ने लाला सो कहीं, लाला सब पूजा कर रहे हैं, सब सामग्री पवा रहे हैं,
तू कछु नाय पवावे को, अब तू भी जा के पवा के आ। और श्री ठाकुर जी गिरधर लाल जी को, श्री गिरिराज जी को पवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। किशोरी जी देख रही हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। गिरिराज जी कौन हैं? वो भी ठाकुर जी हैं। और जो नीचे से पवावे जा रहे हैं वो कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं। दोनों ठाकुर जी, मतलब भक्त ठाकुर जी को पवावे, ठाकुर जी भक्त को पवा में देखो गयो, श्री जी ठाकुर जी को पवा में, ठाकुर जी श्री जी को पवा में, ये देखो गयो, पर ठाकुर जी को पवा रहे हैं, ऐसा दृश्य तो केवल गिरिराज जी में भयो। सबकी दृष्टि में ये भाव सामान्य है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहा है, पर हमारी श्री जी दूर खड़ी हैं और उनके नेत्रन में प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी स्वयं टीको लेकर के अपने ही रूप को टीको लगा रहे हैं, स्वयं मोहन थार मेवा बाटी लेकर के अपने ही स्वरूप को पवा रहे हैं, और जो प्रसाद मुख से नीचे गिर रहा को ठाकुर जी स्वयं पा रहे हैं, अपनो ही प्रसाद पा रहे हैं। और सब करवे के बाद में दिया बाती करके स्वयं ही अपने स्वरूप की आरती कर रहे हैं, और आरती करवे के बाद नौन राई कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की नजर उतार रहे हैं, और नजर उतारने के बाद अपने स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। यही दृश्य श्री जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के, सब लोग गाओ। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के संग, और इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, उतजे मत गोवर्धन के संग, वहां गिरिराज जी के संग प्रसाद पा रहे हैं। मतलब किशोरी जी ये देख करके आनंदित हो रही हैं कि एक ही स्वरूप है दोनों, बस इतना अंतर है, एक को श्रृंगार ज्यादा है और 4 भुजा हैं, वो गिरिराज जी हैं, और एक 2 भुजा और कम श्रृंगार में वो कन्हैया है। आपस में ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, बलैया ले रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। किशोरी जी के मन में प्रेम बढ़ रहे हो ठाकुर जी के लिए। और इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। यहां तो सब गोप ग्वाल और ब्रजवासी से कह रहे हैं, अरे जाओ अपनी अपनी सामग्री लेकर के जमाओ जाकर के। इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। और उत आपुन जे मत सुखदाई, उत आपुन जे मत सुखदाई। यहां तो नीचे जा जाके कह रहे हैं, ऊपर जाके जमाओ उनको, और ऊपर बैठ के खुद ही पा रहे हैं, खुद ही प्रेम से भोग लगा रहे हैं। बताओ, अपनो भोग लगावे के काजे संबंध कह रहे हैं। मधुमंगल श्री दामाते कह रहे हैं, अरे जी कैसे लेके जा रहे हो, बढ़िया सी थाली में लेके जा, डलिया में लेके जा, या अपने केसर छिड़क दे, हैं गिरिराज जी के सामने, देवता के सामने जा रहे हो, न क्या कुछ सुगंधित बना के जा। किशोरी जी देख के आश्चर्यचकित रह रही हैं, भोग भी खुद ही लगा रहे हैं, और भोग लगानो कैसे ये भी खुद ही बता रहे हैं।
जय हो लाला यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी। अच्छा, एक बात आपको आज स्पष्ट कर दें, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, यदि उन पदों के अंत में छाप केवल सूर आती है तो समझ जाओ कि वो सूरदास जी को, सूरदास आती है तो समझ जाओ सूरदास जी को, लेकिन यदि छाप आती है सूर श्याम, सूरदास जी का प्रण था 1.25 लाख पद लिखने का, लेकिन 1 लाख पद होते ही सूरदास जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। तो सूरदास जी के बचे हुए 25,000 पद जो थे वो स्वयं ठाकुर जी ने लिखे। इसलिए जहां भी सूर श्याम छाप दिखे समझ जाइए ये ठाकुर जी को पद है। सूरदास जी के नाम से ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम। तो कभी कोई पद आप सुनो वहां में सूरदास या फिर केवल सूर शब्द आ जाए तो समझ जाइए ये सूरदास जी ने लिखो है, लेकिन जहां सूर श्याम आवे समझ जाइए ये ठाकुर जी की रचना है, ठाकुर जी लिख के गए हैं इसको। तो ये जो पद है ये स्वयं ठाकुर जी, क्योंकि इस इतनी गहरी अंतरंग भाव में ठाकुर जी जा सके। अब श्री जी को जो दिख रहा है गिरिराज जी के समय पर ये हर कोई देख सके। ठाकुर जी ये पता है हमारे ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी। भक्त हेत अवतार सदा ही, भक्त हेत अवतार सदा। एक बात, ठाकुर जी ने अपनी पूजा क्यों करवाई? ब्रजवासी इनके बीच में रह तो रही है। देखो ठाकुर जी से प्रेम करनो, स्नेह करनो, लगाव रखनो आदि आदि ये सब भाव विशेष पक्ष है, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कई आर्त हैं, कई विषाद हैं, कई प्रारब्ध हैं, उनके लिए कोई ना कोई नियम व्रत नियम अनुष्ठान कछु तो हमें करना ही पड़े। कोई व्रत करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन के कई प्रारब्ध, कई कर्मों से मिलने वाले फल वो सब शांत होते चले जाते हैं। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं जे ब्रजवासी कभी मेरी पूजा नहीं करेंगे और मैं कितनों कह लूं कि मैं भगवान हूं, जे कभी मानेंगे ही ना। मेरी पूजा करवे की कहूंगा तो उल्टा मोइये डांट देंगे, चल आयो बड़ो जय जय बने हमारे सामने, मोह धो आवे ना भाग जाए आते। ठाकुर जी बोले जे मेरी पूजा ना करेंगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी की ये सब पूजा नहीं करते, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत प्रियता लगती है, पर कहीं ना कहीं देवताओं के मन में संशय उत्पन्न होता है। देवताओं के मन में ये भाव उत्पन्न होता है हम तो पूरे दिन इनकी आराधना करते रहते हैं और ये ब्रजवासी इनसे इतना प्रेम कर रहे हैं, या को मतलब अब की बार ठाकुर जी जब वैकुंठ आएंगे तो हम भी केवल प्रेम ही करेंगे, हम भी गले में गलवैया डालेंगे। ठाकुर जी बोले कहीं देवता अपनी मर्यादा नहीं भूल जाएं। ब्रजवासी तो मेरे अपने हैं, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं, पर कहीं देवता मर्यादा नहीं भूल जाएं। इसलिए ठाकुर जी ने एक और रूप धारण की और ब्रजवासी इनसे अपनी पूजा करवाई। देवतान को मानो समझा दिए, बोले ध्यान रखियो तुम नहीं हो गले में गलवैया डारे वाले, औंधे गिरोगे नीचे अगर गले में हाथ डारो तो। ये तो केवल मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, नंद, यशोदा और ये सब ब्रजवासी इनको ही अधिकार है। तो किसी रूप में ये मेरी पूजा कर लें ताकि देवताओं को भी दिख जाए कि नहीं ये भी वंदन कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। आज सब ब्रजवासी, अच्छा एक और बात, यशोदा मैया ते लाल जी हो कहेंगे मैया मेरे पाम छू ले, नंद बाबा ते कहेंगे मैया मुझे प्रणाम कर ले, बाबा मुझे प्रणाम कर ले, कभी नहीं। कहीं कहीं ऐसे संबंध भी हैं ठाकुर जी के कि कईयों से तो ठाकुर जी कह देते हैं कि मैं भगवान हूं, मुझे प्रणाम कर, पर कईयों से तो मारे संकोच के नहीं बोलते, इनसे कैसे कहूं। तो इन सब से एक बार प्रणाम है जाए ताकि
जितने भी नक्षत्र हैं, ताकि जितने भी देवता हैं, ताकि जितने भी आदि आदि गणजन हैं जो पीड़ा देते हैं, जो सुख देते हैं, जो संसार के नियमों का पालन करवाते हैं, उन सबको एक संकेत पहुंच जाएगा कि नहीं, इन ब्रजवासियों ने पूजा भी करी है, अनुष्ठान भी किया है, प्रणाम भी किया है। इसलिए ठाकुर जी ने एक रूप धारण किया और सबसे अपनी पूजा करवाई। आज नंद बाबा से लेकर के मन सुखा तक सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को। इसलिए गोवर्धन बड़ी बड़ी बृहद है गोवर्धन लीला। हम तो कथा में बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं। एक पद और है, वो पद ही कम से कम 20 मिनट का पद है, पूरा गाएं तो उस पद में एक एक बात है। चावल कैसे बनाए हैं, कढ़ी कैसी बनाई है, दाल कैसी बनाई है, कहाँ चीज कहाँ कहाँ पधरानी है। श्री ठाकुर जी के सबसे आगे मीठी वस्तु रखी है, वाके बाद सकरी भोग रखो है, फिर नमकीन सामग्री रखी है, बीच में पहाड़ बन गए चावल को। ऐसे ऐसे कई भाव हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा करवाई। मधुमंगल श्रीदामा गए, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा, तेरो जय जय ऐसो लगे बहुत दिना को भूखो दीखे, देखियो सब इनने चट्ट कर गो, कछु छोड़ेगो हमारे काजे। ठाकुर जी बोले, बा इंद्र ने तो इतने साल तक कछु खायो ही नहीं, कम से कम देवता प्रकट है के खाते रहो, या बात को सुख मनाओ। हाँ लाला बात तो सही है तेरी, पर हम तो यूं कह रहे, या को पेट है, कुआ है, समुद्र कहा है, खा तो ही जा रहा है, अब पेट ही ना भर रहा है या को। ठाकुर जी बोले खान देना, तो कहा बुरा लग रहा, इतनी सामग्री आई है। इतने में श्रीदाम फिर बोले, लाला ने सुनियो। ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले तेरो नेक और अधिक श्रृंगार अगर कर दियो जाए और तेरे 2 नकली भुजा और लगा दी जाए तो लाला तू ही जय जैसो लगेगो। देखिए दोनों उनको चेहरा बिल्कुल एक जैसो ही है। रे मधुमंगल, ए मनसुखा तनसुखा, बताइए देख लगे ना है लाला बिल्कुल गिरिराज बाबा जैसो ही। बोला हाँ लाला ऐसे ही गोल मटोल तेरो चेहरा, ऐसो ही गिरिराज बाबा है, ऐसे ही कटाक्ष से तेरे नेत्र, ऐसे ही बाकी नेत्र। और जब हंसे काए तो दोनों एक से ही लगे, और नाको तुम दोनों उनकी एक सी है। ठाकुर जी बोले ये नेका देर में तो पूरी मैचिंग ही कर देंगे। ठाकुर जी बोले, ए बावड़ो तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं गिरिराज पर्वत पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं ना, भाई गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे, एक ही गैया को दूध पीवे, या हमारो चेहरा मिल लो है। श्री दामा बोलो, जे कौन सी बात है लाला, हैं एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल जाए। ठाकुर जी बोले,